हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिमिट की कुछ थ्योरम्स देखेंगे और कुछ ऐसे फंक्शन का देखेंगे जिसका हम आगे यूज़ कर सकते हैं अपने लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कुछ थ्योरम्स। एक थ्योरम है कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन। हमारे पास दो फंक्शन है जिनका कि डोमेन क्या है, सेम है। जब इनका सेम डोमेन है और एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, ये किसके लिए? फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स की जितनी भी वैल्यू हो सकती है इस डोमेन के अंदर, वो सारी वैल्यू है इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। इसमें जितने भी वो है डोमेन, वो हम लिखेंगे कि अगर इसका जो मेन पॉइंट है कि इफ लिमिट, इसकी जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स आर एग्जिस्ट, अगर ये दोनों हमारी लिमिट निकलती हैं तो देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जो होगी वो ऑलवेज लेस देन ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स होगी। इसका अधिकतर यूज होगा कि फंक्शन अगर लेस देन और ग्रेटर देन है तो इसकी लिमिट भी कैसी होगी, लेस देन और ग्रेटर देन होगी। अब बात करते हैं इसी का यूज में, इसी के थ्रू हमारा एक जो कि हमारा एक थ्योरम होता है, जिस थ्योरम को हम एक नोमेनक्लेचर है जिसका, इस थ्योरम को हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। ये कहते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस कई आते हैं हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें आ सकते हैं। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ऊपर थ्योरम पे बेस्ड। इसमें है लेट एफ कॉमा जी कॉमा एच, तीन फंक्शन है इसमें, बी रियल वैल्यूड फंक्शन, जिनका कि डोमेन सेम है विथ सेम डोमेन, और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए, जो कि एक्स किसमें है? इन द डोमेन। और डोमेन क्या है इनका? सबका सेम है। अगर ऐसा कोई कुछ है तो हम किसी एक रियल वैल्यू ए, यहाँ पे हम रियल वैल्यू ए के लिए कर रहे हैं, फॉर ए रियल वैल्यू ए, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे फॉर अ रियल वैल्यू ए, किसी एक ए पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम देख रहे हैं कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इजकल टू एल है, एंड लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए
एल है और ये इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू ए एच एक्स है। एफ एक्स की जो लिमिट है वो एल है और एल एच एक्स की भी लिमिट एल ही है। अब देखो इसकी और इसकी लिमिट बराबर है और इस फंक्शन में है कि अगर इसकी लिमिट ये इससे लेस है, इसकी लिमिट भी लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अब देखो लेस, यहाँ पे लेस तो है नहीं इसकी लिमिट, क्योंकि ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, तो मतलब एफ एक्स इससे भी लेस होगा। बट इसकी और इसकी लिमिट बराबर है। इसकी और इसकी लिमिट कब बराबर होगी? जब इसकी लिमिट इसके बराबर होगी और इसकी लिमिट इसकी बराबर होगी। मीन्स इसका मतलब ये है कि देन अगर ऐसा होता है तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इक्वल टू एल होगा, जो कि लिमिट हमारी बराबर होगी। ठीक है, अब ये फंक्शन कब पड़ेगा और हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसका एक एग्जांपल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इसका यूज करेंगे। एक थ्योरम टाइप की समझ लो, जो कि ये है कि हमारे पास कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कहता है कि cos x लेस देन sin x बाई एक्स लेस देन 1, जबकि इसका जो डोमेन बनता है वो क्या बनता है? 2 पाई का बनता है। लेकिन हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? हम इसको ले सकते हैं फॉर 0 लेस देन x मॉड लेस देन पाई बाई 2। अब इसको हम x को हम 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2 में ही ले सकते हैं इसको हम, अन्यथा क्यों नहीं? क्योंकि देखो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये सही है। अब कई बार ये होता है कि अगर नेगेटिव होती है तो क्या होता है कि ये लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है अगर नेगेटिव वैल्यू आती है। तो अब हम देखते हैं, जैसे अगर माना कि इफ़ x इक्वल टू माइनस एक्स नेगेटिव वैल्यू है, तो कॉस माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? कॉस एक्स, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और x माइनस में है तो अगर साइन माइनस एक्स बाई माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स। इसमें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी। इसलिए नेगेटिव पोर्शन में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो हम इसको 0 से 2 पाई बाई 2 के बीच ही x का डोमेन मान के हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कंस्ट्रक्शन पहले से किया हुआ है क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो आइए, हमने कंस्ट्रक्शन किया कि इस इनइक्वालिटी को लाने के लिए कि ये ट्रू होती है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ एक कंस्ट्रक्शन किया है। एक सर्किल लिया है जिसमें कि 0 से पाई बाई 2 यहाँ होता है, पाई बाई 2 ये बीच का पोर्शन लिया है। तो एक ट्रायंगल इसके अंदर है जो कि ये है। एक यहाँ पे क्या बन रहा है? एक आर्क सेक्टर बन रहा है, एक आर्क से एक सेक्टर बन रहा है जिसका एरिया कुछ इस तरीके से होगा, और एक बड़ा ट्रायंगल जो बाहर बन रहा है इसी से वो कुछ इस तरीके से होगा। और देखिए ये ट्रायंगल होगा OQN, ये होगा ये वाला ट्रायंगल, ये आर्क होगा OQN। ये ट्रायंगल है, ये आर्क है, इसमें डिफरेंस है, इसमें साइड्स हैं, इसमें तीसरी जो साइड नहीं होगी वो आर्क लिया जाएगा, इसलिए सेक्टर है। और ये तीसरा जो है ये एक टेंजेंट से बन रहा है, टेंजेंट के थ्रू। ये भी एक बड़ा ट्रायंगल है जो कि इससे बड़ा है। अब देखिए इससे बड़ा एरिया इसका, इससे बड़ा एरिया इसका है। तो हम इसको शुरू करने से पहले हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OQN लेस होगा किससे? और ये एरिया ऑफ सेक्टर OQN लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OMN। ये वाला जो पोर्शन है वो देखिए फिगर 1 में दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है वो फिगर 2 में दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है वो फिगर 3 में अलग अलग दिखाया है, जिससे आपको पता चले कि हाँ ये एरिया इतना और इससे इतना ज़्यादा एरिया इस वाले का है, और इन दोनों से इससे भी एरिया इतना ज़्यादा एरिया इसका है। तो ये एरिया के अकॉर्डिंग इस तरीके से है कुछ। तो अब हम एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है?
एरिया का ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस ये है और हाइट ये है, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या है, ओ एन इंटू हाइट क्या है, पी क्यू, लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ क्यू एन। एरिया ऑफ सेक्टर ओ क्यू एन क्या होगा, ये होता है कुछ इस तरीके से कि एक्स क्या है, एंगल है ये एक्स बाई 2 पाई सेक्टर इंटू पाई ओ एन का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर क्यों हो रहा है, ये इंटू ये दोनों रेडियस इसकी ओ एन का स्क्वायर है, ये इसलिए हो रहा है। और ये एक्स पाई क्या है, एक्स पाई मूव कर रहा है, और ये 2 पाई जो इसके फॉर्मूले में होता है, और लेस देन 1/2 ओ एन, ये भी 90 डिग्री का है। तो इस ट्रायंगल की हाइट एम एन ओ एन, हाफ ओ एन एन एम इसकी हाइट होगी, ये तीनों का एरिया हो गया, जो कि कुछ इस अकॉर्डिंग है कि लेस देन। अब इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री का देखिए कैसे यूज़ करेंगे, इधर से हमको क्या पता है, साइन एंगल है एक्स, साइन एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, मतलब पी क्यू बाई ओ क्यू हुआ। अब ध्यान दीजिए ओ क्यू रेडियस है, ओ एन रेडियस है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी क्यू बाई ओ एन। इम्प्लाइड दैट हमें क्या करना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ओ एन का स्क्वायर है तो हम इसको ओ एन टर्म में ला सकते हैं, जिससे कि हमारा सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू ओ एन साइन एक्स, ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ओ एन साइन एक्स। ऐसे ही दूसरा है, ये इसको छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10x का यूज क्यों कर रहे हैं कि ओ एन और एन एम, ये है बेस और ये हो गई हाइट, ओ एन एन एम, ये है बेस और ये है हाइट, तो हम इसका यूज करेंगे बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा बेस 10x इक्वल टू क्या होगा, 10x इक्वल टू होगा एन एम बाई ओ एन, जो कि हमारा निकलेगा एन एम इक्वल टू ओ एन बाई ओ एन इंटू 10x। हम इन दोनों को पुट करेंगे इसमें, और आपको पता है कि 1/2 सब में कॉमन है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन के आएगा कि ओ एन होल स्क्वायर साइन एक्स लेस देन ओ एन स्क्वायर लेस देन एक्स ओ एन स्क्वायर लेस देन ओ एन होल स्क्वायर इंटू 10x। ये कुछ इस तरीके से बन के आया। अब हम इसको क्या करेंगे, ओ एन स्क्वायर जो है सब में कॉमन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जो चीज़ कॉमन होती है सब में उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं जब हम लेस देन इनइक्वालिटी चेक करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा साइन एक्स लेस देन 10x। हम लास्ट स्टेज पे इसको इस इक्वेशन को लाने के लिए लास्ट स्टेज हमारा क्या है, अब देखिए ये साइन एक्स 10x आ गया, ठीक है। अब जो हमारा वो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे
सॉरी साइन एक्स से डिवाइड करेंगे सबको, डिवाइडेड बाई साइन एक्स। और जब हम डिवाइड करते हैं तो एक के साथ अगर किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो हमें सबके साथ ही डिवाइड करना पड़ता है। तो ये 1 हो जाएगा, ये लेस देन एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा, और ये लेस देन 10x बाई क्या 10x क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। और नीचे हम जब डिवाइड करेंगे साइन एक्स से तो साइन एक्स कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स। अब अगर आपको रूल पता हो कि रेसिप्रोकल रूल क्या कहता है जब हम इनइक्वालिटी चेक करते हैं, जब रेसिप्रोकल हम इसको करते हैं तो सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं, और जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन में चला जाता है। जैसे कि हम इसको करेंगे तो ये 1 ऐसे हो जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स ऐसे हो जाएगा, ये कॉस एक्स। हमने क्या किया यहाँ पे, टेकिंग रेसिप्रोकल। यह हो गया। अब हम इसको उसी फॉर्म में लिख देते हैं, कॉस एक्स लेस देन साइन एक्स बाई एक्स लेस देन 1, जो कि कुछ हमारा इसी तरीके से है, हमारा ये आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम इस इनइक्वालिटी का यूज करेंगे, और ये आपको ऊपर आई बन के आ रहा होगा, उस पे आपको इसका जो इसका यूज करेंगे जिस एग्जांपल में, वो एग्जांपल आपको वहाँ पे शो होगा। अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।